दोस्तों, आपके अपने चैनल इंटेलिजेंट गुरुजी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं। यह 2017-2023-24 का है मॉडल पेपर। जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह आप में 20 में से 10 जरूर आएगा, 10 जरूर आएगा, कंफर्म है। यह मॉडल पेपर यूपीएमएसपी द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है। यूपीएमएसपी द्वारा तैयार किया गया पेपर है। जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो हम लास्ट में आपको इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह खास 10th के लिए है, 10th के लिए है। और यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़रूर पेपर में आपके आएगा, कंफर्म है। ये 8 का 20 में से आपका 10 कंफर्म आएगा। लिख कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए। आप जब पेपर आप करके आएंगे तो हम आपको देख लीजिएगा। और आपका समय है 3 घंटे 15 मिनट। कितना है समय? 3 घंटे 15 मिनट है। और पूर्णांक है 70 नंबर का। और 30 नंबर प्रैक्टिकल। आपका 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। चलते हैं निर्देश पर, देखते हैं क्या कह रहा है। नोट है, आरंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। मतलब है 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र जब मिलेगा तो 15 मिनट आप पढ़िए, तब उसको हल कीजिए। और क्या कह रहा है निर्देश? अपना अनुक्रमांक दिए गए उस सेट के डिवाइस कागज पर स्पष्ट अंकों पर लिखिए। मतलब जो आपका रोल नंबर है उसको स्पष्ट रूप से लिखिए। और क्या कह रहा है? प्रश्न पत्र खंड अ, खंड ब, खंड ग 3 खंडों में विभाजित है। तीनों खंडों का हल अनिवार्य है। मतलब सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न करना है। चलते हैं अगले पे, क्या कह रहा है। खंड अ है, कह रहा है इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 प्रश्न बहुकल्पी हैं। आपके 20 प्रश्न बहुकल्पी हैं, जिसमें आपको भरना है ओएमआर सीट पर। किस पे? ओएमआर सीट पर भरना है आपको। आप चाहे आलेखन कीजिए, चाहे प्राविधिक कला कीजिए, आप अपना भाग चुन लीजिएगा उसमें। और जो ओएमआर सीट मिलेगी उसी में रहता है, उसमें गोला भर दीजिएगा कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, प्राविधिक की आलेखन। चलते हैं आलेखन पे। पहला है 20 नंबर का आलेखन है, करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुकल्पी प्रश्नों का 4 विकल्प हैं, उसको सही उत्तर दीजिए। इसको आप ओएमआर सीट पे भरेंगे। किस पे? ओएमआर सीट पे। हमने आपको ओएमआर सीट भरना बता चुका है, जो आपको हम दे देंगे लिंक, उससे देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है? मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। बताना है कितने होते हैं। जो प्रश्न आपको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देखते हैं कि आप कितना प्रश्न बता सकते हैं। जितना बताइएगा उतना हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रमुख रंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ दिखाई दे कि इनमें से शीतल मतलब ठंडा रंग कौन सा है। मतलब जो ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा है कि लाल है, नारंगी है कि पीला है। मतलब ठंडा रंग आपका कौन सा है बताना है। जो ठंडा रंग होता है, ना तो पीला है, ना तो नारंगी है, ना तो लाल है। लाल कौन सा है? गर्म रंग है। कौन सा? गर्म रंग है। आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा जिसको, ये तो होगा ठंडा रंग। कौन सा? हरा होता है ठंडा। कौन सा? हरा। हरा होता है ठंडा। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी, और याद कर लीजिएगा, ज़रूर आपके पेपर में आएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। जो कला में मॉडल पेपर है उस पर ही 10 में से 20 में से आपका 10 जरूर आता है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है? देख लीजिए, प्रश्न पूछ लिया ना कि गर्म रंग कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि गर्म रंग कौन सा है? लाल है, नीला है, हरा है कि धानी है। बताना है लाल रंग कौन सा है।
मतलब गर्म रंग कौन सा है, तो इसका होगा लाल। कौन सा? लाल होगा गर्म रंग, लाल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताना है अष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा गया है, 2022 23 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अष्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है। मतलब द्वितीय रंग कौन सा है बताना है कि नारंगी है, लाल है, पीला है कि नीला है, बताना है। ना तो आपका नीला है, देख लीजिए नीला नहीं है आपका, ना पीला भी है, ना तो लाल है। कौन सा है? नारंगी है। कौन सा? नारंगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तटस्थ रंग कौन सा है, मतलब बताना है तटस्थ रंग कौन सा है। सफ़ेद काला है, नीला पीला है, लाल नीला है, हरा पीला है, बताना है कौन सही है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सफ़ेद काला, सफ़ेद काला होगा। सफ़ेद काला, सफ़ेद काला होगा इसका सही उत्तर है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका बड़ा भाई, हम आपको सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, इसलिए मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में वीडियो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको कुछ अनुभव मिलता है और अगली वीडियो बनाने में सरलता और सुगम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका कि उसका बहुविकल्पी प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं, कौन कौन है, कौन कौन से हैं बताना है इसमें। कि हरा है, आसमानी है, पीला। ख नंबर है लाल है, नीला है, पीला है। और ग है काला है, सफ़ेद है, भूरा, नारंगी है, धानी है, आसमानी है। कौन है इसमें बताना है आपको। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ख, मतलब ऑप्शन नंबर ख होगा लाल नीला पीला। कौन सा? लाल नीला पीला होगा आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है बताना है। कि लाल कि जल रंग का मतलब वाटर कलर होता है, तेल रंग होता है कि कौन होता है? पेस्ट रंग होता है, पेस्टल रंग होता है। इसमें होगा तैली रंग। कौन सा? तैली रंग होता है। कौन सा तैली रंग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है बताना है आपको। सफ़ेद रंग का कि काला होता है कि नीला होता है, आसमानी होता है कि नारंगी होता है। कौन सा होता है इसका? ऑप्शन नंबर होगा विरोधी रंग होता है, सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला। कौन सा? सफ़ेद का होता है विरोधी रंग, काला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। बताना है कौन सा रंग बनता है। कि बैगनी बनता है कि आसमानी बनता है कि नारंगी बनता है कि भूरा बनता है। कौन सा रंग बनता है बताना है। कौन सा बनता है। ये तो बनता है बैगनी रंग। कौन सा? बैगनी रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब क्या सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। हमने सभी प्रश्न को हल करा दिया है। अब अगर अगर हम आपको इसका लिंक दे देंगे, उससे देख लीजिएगा। हमने 100 क्वेश्चन कराया है इस पर कला के लिए, वो भी हम वीडियो का लिंक दे देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम आपको बहुत से पेपर भेजे हैं, उसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन भी भेजे हैं, उससे याद कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है बताना है। कि नारंगी बनता है कि धानी बनता है, बैगनी बनता है, आसमानी बनता है। कौन रंग बनता है? ये बनता है हमारा नारंगी। कौन सा? नारंगी। नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। कि द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं बताना है। द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं बताना है आपको।
आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि 6 होते हैं, कि 2 होते हैं, कि 10 होते हैं, कि 3 होते हैं, कौन से होते हैं। ये होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीय अंक 3 होते हैं। याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? मतलब पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है बताना है आपको। पीले रंग का विरोधी रंग कि नीला होता है, कि सफ़ेद होता है, कि हरा होता है, कि धानी होता है, कौन सा होता है बताना है आपको। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? नीला होता है। कौन सा होता है? नीला होता है। नीला, नीला होता है, इसका सही उत्तर है। ये तो सबको मालूम होगा 14 नंबर क्वेश्चन कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। सबको मालूम होगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए, बताना है आपको कि ये होता है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 बता देते हैं आप लोग को। इंद्रधनुष 7 रंग होते हैं। नहीं आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। कला शब्द किस भाषा का है? मतलब जो कला शब्द है किस भाषा से लिया गया है? कि संस्कृत भाषा है, कि हिंदी है, कि फारसी है, कि पाली है? ये हमारे संस्कृत भाषा लिया गया है। कला कौन से? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पेंसिल में से बनाई गई रेखा अधिक काली क्यों होती है? और आपसे पेंसिल से पूछा जा सकता है प्रश्न। पेंसिल से कम आपका 5 क्वेश्चन होगा पेंसिल से। ये होगा कौन सा? 2B। कौन से? 2B से अधिक काली होती है। 2B पेंसिल अधिक काली होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? मतलब कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B, कौन सी है? ये होगा 2H। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2H सही है इसका उत्तर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? फूल और कली के बाहरी रेखा को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का उपयोग किया करना चाहिए? 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का कौन सा करना चाहिए? ये होगा ऑप्शन नंबर ए 2 नंबर का। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सभी याद कर लीजिएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बनावट के दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह होता है आलेखन होते हैं 4 प्रकार के थे। ऑप्शन नंबर ए। इसका लगता है सभी ऑप्शन नंबर ए ही है। हम देख रहे हैं सभी ऑप्शन नंबर ए लगता है। दो प्रश्न है वही है, लेकिन सब ऑप्शन नंबर ए है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा लगता है। कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छाता के मतलब छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन होगा, कि कोने का आलेखन होगा, किनारे का आलेखन होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए सभी ऑप्शन नंबर ए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत आप लोग, सभी याद करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको कितने, ये है 6 मार्च का आपका पेपर है, 6 मार्च को देना है आपको। और 7 मार्च को हमने सामाजिक विज्ञान का हल करा दिया है मॉडल पेपर। कौन सा? सामाजिक का। देख लीजिएगा, उसका भी लिंक दे देंगे आपको, सामाजिक विज्ञान का। देख लीजिए मॉडल पेपर, वो भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप सब देख लीजिएगा। अब आगे आगे प्राविधिक कला के जो प्राविधिक कला लेते हैं वो उसको करना है। इसमें है होते हैं आपके रेखाओं से प्रश्न, और त्रिभुज से प्रश्न पूछा जाता है, और वृत्त से प्रश्न है। इसको भी करा देते हैं आप लोग को। जो दोस्त लिए हैं प्राविधिक कला उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी करा देते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है बताना है। 60 अंश का,
45 अंश का, 30 अंश का, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? ये होगा 60 अंश का। देख लीजिए सभी ऑप्शन नंबर ए है। 60 अंश का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण कोण कितने प्रकार होते हैं? 360 अंश के, 120 अंश के, 180 अंश के, कितने अंश के होते हैं बताना है आपको। ये होगा 360 अंश के। कितने? 360 अंश के होते हैं कोण। अगर आप इस इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो हम लास्ट में आपको बता देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो हमने बहुत से पेपर दिए हैं, उस पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है उस पर। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम हमारा, उसका भी हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 360। समकोण कितने अंश का होता है? कि 90 अंश का होता है, कि 45 अंश का होता है, 60 अंश का होता है, 120 अंश का होता है? कितने अंश का होता है? ये होगा ऑप्शन नंबर ए 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, 45 अंश का, 360, 180 अंश का, 60 अंश का? कितने अंश का होता है? यह होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 90 अंश का। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग होता है 360 होता है, 180 अंश होता है, 220 अंश होता है, 180 अंश होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 360 अंश होता है। तो लगता है सभी हैं ए नंबर। कौन से? सभी ए नंबर क्वेश्चन है। पेंसिल से आगे क्वेश्चन आपका, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? आपको बता चुका है, क्वेश्चन बताया है आपको कि 2B। कौन से 2B? ना तो ये सही है, ना तो ये सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती हैं, बड़ी, छोटी, आमने सामने, बराबर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? ये होगा ऑप्शन नंबर ए। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कौन सी चारों भुजाएं बराबर होती हैं? अपनी, मापनी। कौन सी? मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखे जाता है, 0, 1, 6, कोई अंक नहीं। कौन सा इसका उत्तर होगा सही ना? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 0। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न वो नहीं है, सभी याद कर लीजिएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताना है आपको। ये तो आप सबको मालूम होगा कि 100 मीटर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ग किस क्वेश्चन आ गया आपका, वर्ग का आकार होता है। इसमें वर्ग का आकार ये है ऑप्शन नंबर ए। ये त्रिभुज नहीं, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, इनमें से कोई नहीं गलती है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। ये त्रिभुज का हो गया, ये गोले का वर्ग हो गया, ये आयत का हो गया, ये वर्ग का हो गया। कौन सा आयत पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इनमें से कौन सा रंग का आकार त्रिभुज होता है? त्रिभुज ये आकार है, ऑप्शन नंबर ये घन है, ये वर्ग है, इनमें से कोई गलती है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी दोस्तों को लाभ मिल सके, और आपके भेजने से ही हमको वीडियो अच्छी जाते हैं व्यू। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, 3 बिंदुओं की बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। कौन सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सही है उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण है? 90 अंश से कम लेकिन 160 अंश से कम, 60 अंश से बड़ा लेकिन 180
20 अंश से कम, 360 अंश से छोटा लेकिन 180 अंश से अधिक। कौन सही उत्तर होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सही होगा। 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज? बताना है आपको कि इनमें तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, कि तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सही होगा? इसका होगा 15 नंबर क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, 160 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण, अधिक कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा? मतलब क्या? वर्ग किसे कहते हैं? कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कि जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जो गोल हो। क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे और क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। ऑप्शन नंबर ए मतलब क्या सही है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताना है। 1 डेसीमीटर में ये 10 सेंटीमीटर होते हैं, कि 20 सेंटीमीटर होते हैं, कि 40 सेंटीमीटर होते हैं? कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो कितने होगा? ये भी होगा 10 डेसीमीटर। कितने? 10 डेसीमीटर होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है? कौन सी होती है? 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा? सही होगा 1H। कौन सा? 1H सही होगा। अब आपका खंड ख आ गया। इसमें आपको चित्र बनाना है। चित्र का प्रश्न है जो मन करना है। पेपर देख लीजिएगा। ये पेपर है आपका है आलेखन का बनाना है आपको। ये प्राविधिक कला का है। ये सब कोण से है आपको। ये भी 30 नंबर का। कितना है? 30 नंबर का है। या इस और रेखा है। ये है भारतीय चित्रकला है। उसमें है कि गुफाओं के बारे में पूछा जा सकता है, कि जो हमारे इतिहास में है उससे पूछा जाता है प्रश्न। और ये आपकी आ गया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। द्वितीय रंग कौन सा है? तो होगा नारंगी होता है। तथा कितने रंग होते हैं? जो क्वेश्चन करा है वही क्वेश्चन है। सब आपका ये करना है। पेपर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।